पिछले हफ्ते की भारी बिकवाली के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज फिर से गिरावट ही दिख रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 10% से ज्यादा चांदी टूट गई थी, गोल्ड में भी 5% से ज्यादा की गिरावट थी। और जिस तरह से वापस से ईरान की तरफ से हमले की खबर आ रही है इसराइल पे, वापस से तनाव की चिंता है, कच्चे तेल बढ़ने की चिंता है, यूएस में महंगाई बढ़ने का डर और ब्याज दरें बढ़ने का भी डर यहाँ पर हावी हो चुका है। ऐसे में आपको क्या करना है? इस गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी करनी है या रुक जाना है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी है। मानव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चांदी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि चांदी काफी टूट गई है। 2,40,000 के नीचे भी आज इंट्राडे में गई थी, जबकि 9% का यहाँ पे प्रीमियम भी लगा हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी का। उसके बावजूद काफी कम भाव आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है, अभी और पेन बाकी है चांदी में? चांदी में और बिकवाली आ सकती है क्या? जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वनाथ जी। आप बिल्कुल अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी और सरप्राइजिंग नोट पे हमने चांदी को और गोल्ड को एक आते हुए देखा, क्योंकि जॉब्स नंबर जो आए हैं फ्राइडे को लास्ट वीक, वो जॉब्स नंबर काफ़ी ज़्यादा मार्केट के लिए सरप्राइजिंग थे, क्योंकि 85,000 का जॉब एडिशन था, उसके सामने 1,70,000 का जॉब एडिशन हमने आता हुआ देखा है उसके ऊपर का। और जो प्रीवियस जो नंबर्स है वो भी रिवीजन ऊपर हुए हैं। तो इतने लेऑफ्स, इतने टैरिफ्स, इतने इन्फ्लेशन के बावजूद हम ये जॉब एडिशन देख रहे हैं विच मार्केट डिड नॉट एक्सपेक्ट। तो इसीलिए जो सेल ऑफ है वो काफी स्टीप हो गया। आज सुबह भी हमने वो सेल ऑफ थोड़ा स्टीप दिखा है। साथ ही साथ रेट हाइक एक्सपेक्टेशन जिस नंबर के बाद थोड़े बढ़ गए कि एटलीस्ट एक रेट हाइक तो होगा ही ये साल। बीएनपी पारिबा जैसे इंस्टीट्यूशन ने 3 रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी जाहिर की है कि दिसंबर के बाद शायद हो सकती है। तो इसलिए कॉमेक्स की सेल ऑफ के साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट पे भी वो सेल ऑफ है, लेकिन थोड़ी रुक गए क्योंकि यूएसडी आईएनआर 95 का जो लो था फ्राइडे का, वहां से 95.7080 है। तो बिल्कुल अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये बादल नहीं छटते डॉलर इंडेक्स के यील्ड्स के रेट हाइक के, तब तक दबाव बना रह सकता है। तमाम चीजें अभी गोल्ड के फेवर में नहीं है, सिल्वर के फेवर में नहीं है। तो सर, लेवल्स भी बता दीजिए। चांदी के लेवल्स के साथ शुरुआत कीजिए। कहां से खरीदारी करें और किन स्तरों पे अगर बेचना है तो कहां से बेचे, और नीचे में कहां तक फिसल सकती है चांदी? जी मेरे ख्याल से यशवंत जी, सिल्वर मिनी की बात करेंगे। सिल्वर मिनी अगर हम करंट लेवल्स पे देखेंगे तो 2,47,500, 2,47,800 के करीब रेंज में चल रहा है। काफी ज्यादा गिरावट आज सुबह से हम आते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बात की यूएसडी आईएनआर ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया हुआ है। मेरा ये मानना है कि शायद यहाँ से थोड़ी बहुत एक रिबाउंड आ सकती है। जो प्राइसेस को एक 2,49,000 2,50,000 तक लेके जा सकती है, वो रिबाउंड पे फिर से एक बार सेल का मौका बनता है। तो सेल ऑन राइज का ही व्यू है। पॉसिबल हो सकता है 2,49,000 के आसपास अगर सिल्वर मिनी मिलती है तो वहां पे बेचने की सलाह होगी। ऊपर में 2,51,000 का स्टॉप लॉस, 2,51,000 2,51,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे में बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो 2 लाख, माफ कीजिएगा, 2,45,000 2,44,000 तक के टारगेट हमें आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर मिनी की अगर बात करें तो। ओके, तो सिल्वर मिनी यहाँ पर उछाल में, बाउंस बैक में जो रिकवरी आएगी वहां पर बेचना है। वापस से यहाँ पे दबाव बढ़ सकता है। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। गोल्ड के में सर क्या करना है? खरीदना है, बेचना है, क्या करें? गोल्ड में भी आज का दिन अगर आप देखेंगे बिल्कुल थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा दिख रही है। फ्राइडे को गोल्ड में सेल ऑफ ज्यादा था, आज वही सेल ऑफ सिल्वर में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल अब सुबह के रेड कैंडल के बाद थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी है, लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स 100 के पार फिर से एक बार जा चुका है। यूएस यील्ड्स 4.5% के ऊपर जा रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी इतने फेवरेबल नहीं है। एक चीज यही हो सकती है कि अगर यूएस ईरान के सीज फायर के ऊपर कोई वर्डिक्ट अगर आ जाता है तो हमें थोड़ी उछाल दिखे। अदरवाइज वी विल बी स्टिल कंसिडरिंग कि शायद एक सेल ऑफ आए। तो गोल्ड मिनी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1,52,000 के आसपास चल रहा है। शायद एक हमें 500 या 800 रुपए के उछाल दिखे जो 1,52,500 तक प्राइसेस को लेके जाए। वहां से 1,53,500 का स्टॉप लॉस रखना है। और नीचे में अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1,50,500 1,50,200 के टारगेट रख के चल सकता है।
ओके, तो गोल्ड में भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर उछाल पर बेचना ही है। नीचे में 1,50,200, 1,50,500 ये लेवल्स होंगे जहां तक फिसलने की संभावना यहाँ पे बन रही है। सर, कच्चे तेल की बात करते हैं। इन खबरों से जिस तरह के तनाव वापस से बढ़े हैं, इससे कच्चे तेल को फिर से सपोर्ट मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं क्रूड की चाल को? आपको लग रहा है कि ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है क्या यहाँ से? जी, मेरे ख्याल से कच्चे तेल में देखें तो एक फैक्टर यही है कि बहुत हद तक यूएस ईरान के बीच में जो सीज फायर होनी थी वो नहीं हुई। लेबनान ने जो सीज फायर जो डील थी इजराइल के अटैक के बाद वो भी एक्सेप्ट नहीं की है। तो इजराइल और हमास के बीच में फिर से थोड़ी टेंशन दिख रही है। रशिया यूक्रेन के बीच में थोड़े बहुत तनाव फिर से हाईलाइट्स में आते हुए दिख रहे हैं। तो काफी हद तक मिडल ईस्ट के जो अनसर्टेनिटी थी वो अब तक अभी भी है, रिस्क प्रीमियम अभी भी है। तो क्रूड के ऊपर मेरे ख्याल से वो नीचे से बाइंग कंटिन्यूस बेसिस पे आती हुई दिख रही है, लेकिन ऊपर में टिक भी नहीं रहा है। काफी हद तक वो ऊपर आते ही 9,500 9,600 आते आते फिर से एक बार सेल ऑफ आती हुई दिख जाती है। तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई निवेशक है तो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए मैं साइडलाइन में रहने की सलाह दूंगा। लेकिन अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स के तौर पे 9,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 8,900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9,170 का टारगेट लेके चल सकता है। ओके, तो बाई ऑन डिप्स इंट्राडे के लिए कॉल है 9,170 के टारगेट के लिए 8,900 का स्टॉप लॉस यहां पर कच्चे तेल के लिए एमसीएक्स क्रूड पे लगानी है। तो बाई के लिए है इंट्राडे की कॉल। फ्रेश पोजीशन अगर पोजिशनल बनानी है तो अभी ना ले, रुक जाए, ये सलाह, क्लैरिटी आने दे, फिर यहां पर नई पोजीशन बनाए। वैसे भी कच्चे तेल जैसे काउंटर के लिए जो काफी वोलेटाइल रहती है, इसमें आप अभी कोई भी पोजीशन कैरी ही ना करें, ये ज्यादा बेहतर है। कि हर दिन देर रात कुछ यूएस से इस तरह की खबरें आएंगी, ट्रंप के कुछ बयान आएंगे, कुछ एस्केलेशंस की खबरें आएंगी, ये बाजार को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करती है। चलिए सर, गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात हो गई है। मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से क्या टॉपिक है मेटल्स में? मेरे ख्याल से मेटल्स में काफी हद तक हमने बहुत बहुत समय तक जिंक और एल्यूमिनियम के ऊपर एक फोकस रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहीं पे बहुत अच्छा मोमेंटम था। काफी समय तक कॉपर बिल्कुल एक चाल में रहा है, लेकिन कॉपर में डायरेक्शन वाज नॉट दैट क्लियर। बिल्कुल हम तेजी में थे। हमने 1400 तक के रिपोर्ट्स निकाले, लेवल्स निकाले, और अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो लेवल एक बार फिर से आ सकते हैं, लेकिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए। लेकिन आज का अगर बेट लेना है तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम के ऊपर एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में 400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने हिट होता देखा है, नियर टू अबाउट 400, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी हम आते हुए देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम सेल ऑन राइज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एग्जॉशन एलएमई चार्ट्स पे भी आते हुए दिख रही है। तो पॉसिबल हो सकता है कि एल्यूमिनियम अगर थोड़ा ऊपर आता है, मान लीजिए हमें ऊपर में 384 383 हाफ के आसपास अगर आता हुआ तो वहां पे बिकवाली की ही सलाह होगी। ऊपर में ₹2 का 386 387 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और नीचे में 380 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 380 तक टारगेट आपको एल्यूमिनियम में लग रहा है, तो यहाँ पर भी बेचने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। सर, आखिरी कॉल नेचुरल गैस को लेकर लेते हैं। नेचुरल गैस में कोई नई रणनीति बन रही है क्या? नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है विष्णु जी। जैसे आपने देखा होगा कि हम 323 के आसपास थे, वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमने 310 312 तक आता देखा, और करेंटली भी 300 के आसपास ही ओवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फंडामेंटली जो चीजें डिमांड साइड पुश कर रही थी वो वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि रिस्क प्रीमियम थोड़े बहुत कम हुए थे, सीज फायर की न्यूज हम आते हुए देख रहे थे, तो वहां पे थोड़ी बहुत बिल्कुल एक सपोर्ट आ सकता है फिर से एक बार। तो 295 इमीडिएट और 288 थोड़ा एक मीडियम टर्म सपोर्ट बिल्कुल क्रिएट होगा। तो 300 के आसपास नेचुरल गैस से एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। 296 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 310 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे लेके चल सकते हैं।
ओके, तो ये राय है। हालांकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है ये। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अगर ना हो तो ऐसे काउंटर से दूर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लें, और जो भी एडवाइजर्स चुने वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जरूर होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मानव, आपका अपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को कमोडिटी मार्केट की तस्वीर सामने बता दी और साथ ही बेहतरीन ट्रेनिंग कॉल्स भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ आप बने रह सकते हैं।